बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाजरीन, जिलहज का आगाज़ हो चुका है। जैसे ही इस महीने का आगाज़ होता है, हर मुसलमान के जहन में हज, कुर्बानी और ईद उल अजहा का ख्याल उभरता है, और इसके साथ साथ जिस अजीम हस्ती का ख्याल हमारे जहनों में उभरता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है। इस महीने की फजीलत को उजागर करने के लिए हमने आप नाजरीन के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर मुश्तमिल एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के तमाम पहलू मुख्तलिफ हिस्सों में आप लोगों के सामने पेश करेंगे। तो हम इसका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन से करेंगे। आप अलैहिस्सलाम कब और कहाँ पैदा हुए, आपके वालिद कौन थे, और इसके साथ साथ आपके बचपन के कुछ वाक़यात भी आपको बताएंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, यूं तो दुनिया में अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करने के लिए 1,24,000 अंबिया कराम की आमद हुई। इनमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना पसंदीदा बंदा कहकर मुखातिब किया और इन्हें खलीलुल्लाह के लक़ब से नवाजा। अल्लाह के यूं तो कई पैगंबर फजीलत के एतबार से मुनफरिद हैं, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया कराम का तज़किरा उनकी फजीलत के एतबार से कुरान मुक़द्दस में बार बार हुआ है। इनमें से एक सबसे बड़ी फजीलत ये है कि आप अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा तक एक तसलसल के साथ अंबिया कराम माबूस फरमाए, जो आपके छोटे साहबजादे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, जिन्हें याकूब अलैहिस्सलाम के लक़ब इसराइल की निस्बत से बनी इसराइल कहकर मुखातिब किया गया, जो अपने वक्त की अल्लाह की सबसे लाडली उम्मत करार पाई और इसे कुरान मजीद में सबसे आला उम्मत कहा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े साहबजादे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के सिलसिला नसब से बज़ाहिर उनके बाद नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई और नबी माबूस नहीं हुआ। नबी आखिरुज़्ज़मा को दुआए खलील कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़दर और मुक़र्रब तरीन पैगंबरों में से एक हैं, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौहीद की दावत फैलाने के लिए माबूस फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत आम की। फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरज़मीन अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरक़ी उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद अरब से हिजरत करके बाबल में आबाद हो गए थे। वहीं पर आपकी वलादत हुई। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुक था, लेकिन आज़र के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आज़र की उम्र 75 साल थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा आज़र के 2 बेटे और थे। एक का नाम नाहूर और दूसरे का नाम हारान था। हारान का इंतकाल आज़र की जिंदगी में ही हो गया था। हारान का एक बेटा था जिसका नाम लूत था। लूत अलैहिस्सलाम ने बाप के इंतकाल के बाद अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र का पेशा बुत तराशी और बुत फरोशी था। ख़वातीनो हज़रात, आप अलैहिस्सलाम का इसमें ग्रामी पहले अबराम था। जब अल्लाह ताला ने आपसे आप अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत की कसरत का अहद किया तो आप अलैहिस्सलाम का नाम अब्राहम करार पाया,
इब्राहीम या अब्राहम इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ये नाम 2 कलमों से मुरक्कब है। अब बमानी बाप, राहाम बमानी जमात यानी बड़ी जमात वाला। एक कौल ये है कि ये सीरियानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी है अब राहम यानी रहम दिल बाप। हकीकत में आप अपने इन दोनों नामों में इसमें बामुसम्मी हैं, यानी आप बड़ी ज़ुर्रियत वाले भी हैं। यहाँ तक कि हज़ारों अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब आप ही से चलता है और आप इंतहाई मीज़बान हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत बहुत बुलंद है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम इतने मेहमान नवाज थे कि आप मेहमान नवाजी करने वाले की कुनियत से मशहूर हो गए। आप अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल और इखलाकी करीमा के जामे मुरक्कब थे। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाते थे। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज़्यादा उन्स था। इसलिए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक बेटे का नाम भी अपने जद्दे अमजद के नाम पर इब्राहीम रखा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत वजीह इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ भी अता फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम के बाद आने वाले तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम आपकी औलाद से हैं। इसलिए आपकी एक कुनियत अबुल अंबिया यानी अंबिया के वालिद भी हैं। आप अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी शक्ल व शबाहत ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती थी। यहाँ तक कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना हो तो अपने साहिब यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो वहाँ 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई। इस हवाले से सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। ईसा अलैहिस्सलाम का रंग सुर्ख और बाल घुंघराले थे और वो चौड़े सीने वाले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दराज कद थे। लोगों ने कहा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथी को देख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना वजूद था। एक और हदीस मुबारका में सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा, बस मैं उनके जिस उज़्व को देखता उसको अपने अंदर भी देख लेता। गोया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ही हैं। कुरान करीम में 56 मरतबा आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है और आपके ये 5 औसाफ बयान किए गए हैं। नंबर 1, खलील यानी गहरा दोस्त, हलीम बहुत तहम्मुल वाला। नंबर 3, आवाह यानी बहुत आहें भरने वाला। नंबर 4, मुनीब यानी बहुत रुजू करने वाला। नंबर 5, सिद्दीक यानी हमेशा सच बोलने वाला। आप अलैहिस्सलाम की वलादत सरजमीन आहज़ार के मकाम सोस में हुई। फिर आपके वालिद आपको बाबल यानी मुल्क नमरूद ले आए। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को हिकमत व दानाई से सरफराज फरमाया और आपको ज़मीन व आसमान की तमाम अशिया का मुशाहिदा भी कराया। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमानों और ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाते हैं, और इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाएं। नाजरीन, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और इससे पहले के हालात पर नज़र डालें तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबल में पैदा हुए। ये दुनिया का हैरत अंगेज और उम्दा खित्ता था। इस पर जालिम व जाबर और ताकतवर हुकूमत मुसल्लत थी। आपके पैदाइशी शहर की आबादी का 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक अंदाजा लगाया है। आसार कदीमा के खंडरात से मालूम होता है कि उन लोगों की जिंदगी का मकसद दौलत कमाना और सूदखोरी मुकदमा बाजी उनका मशगला था। उस वक्त के मजहबी हालात का अंदाजा इस बात से लगाएं कि आपके शहर में 5000 खुदाओं के नाम दरियाफ्त किए गए हैं। दूसरे शहरों और कस्बात के अलग अलग खुदा मुकर्रर थे। हर शहर का एक खास खुदा होता जिसको रब्बुल बलद
यानी शहर का खुदा कहते थे। जाहिर है उसका एहतराम दूसरे खुदाओं से ज्यादा किया जाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैदाइशी शहर का बड़ा खुदा ननार था, चांद देवता। इसी वजह से मुर्रिखीन ने उस शहर का नाम करीना भी लिखा है। ननार का बुत शहर में सबसे ऊंची जगह रखा गया था, जिसके साथ ही उसकी बीवी ननगुल का माबद था। लोग इन मज़ारों के सामने मुराकबे, सजदे और तवाफ करते थे। ननार के मज़ार की शान शाही महल की सराह थी। यहाँ हर वक्त नई औरत आकर ठहरती। यहाँ बहुत सी औरतों ने अपने आप को वक्फ कर रखा था। वो औरत बड़ी मोहतरम समझी जाती थी, जो अपनी इफ़्फ़त यानी इज्जत को उस पर कुर्बान कर देती। उस मज़ार के नाम बहुत से रकबे वक्फ थे, जिनकी आमदन मजावर ही इस्तेमाल कर सकते थे। तारीख के औराक इस बात के गवाह हैं कि मुशरिक अपने आमाल व उफ़कार के लिहाज से हर जमाने में यकसा रहे हैं। मलाइका परस्ती, जिन्नात परस्ती, बुत परस्ती, सितारा परस्ती, चांद परस्ती, सूरज परस्ती के अलावा शाह परस्ती भी होती थी। लोगों की बेइल्मी से फायदा उठाते हुए बादशाह भी अपने आप को रब कहलाता था। इस शिरको बिद्दात की अलगार और भरमार में रब करीम का फजलो करम जोश में आया। उसने इस मरकज शिरको खराफात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। उसकी कुदरत का करिश्मा और सुन्नत कदीमा है कि जब भी कोई कौम बुराई की हद से गुजरने लगती है तो अल्लाह ताला हक व बातिल का मार्का सजा देता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंख खोली तो बाबल पर नमरूद जैसा जालिम और जाबिर बादशाह हुक्मरान था। वो अपने आप को बाबल का बड़ा खुदा समझता था। ये एक ताकतवर, मुतकब्बर, जाबर और बुत परस्त हुक्मरान था। कहते हैं कि सर पर ताज सबसे पहले नमरूद ने ही पहना था। ये बजोर ताकत राया से अपनी परस्तिश करवाता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत के बारे में मुर्रिखीन ने यह दास्तान नकल की है, जिसका खुलासा आपको बताते चलें कि एक रोज नमरूद ने अजीब व गरीब ख्वाब देखा कि आसमान पर एक बड़ा रोशन और खूबसूरत सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उसने आसमान पर चमकते चांद और लाखों सितारों की रोशनी को मांद कर दिया। सुबह हुई तो नमरूद ने शहर के तमाम बड़े काहनों और नजूमियों को दरबार में तलब करके अपना ख्वाब सुनाया और ताबीर मांगी। नजूमियों ने ताबीर बताई कि इस शहर में अनकरीब ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो अजीम बादशाह के जवाल का बाइस बनेगा और हमारे खुदाओं के मुकाबले में एक खुदा और उसके दीन का प्रचार करेगा। नजूमियों की इस खबर ने नमरूद को सख्त परेशान कर दिया। चुनाचा उसने फौरी हुक्म दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसे फौरी कत्ल कर दिया जाए। बादशाह के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और बाबल की सरजमीन नौजायदा बच्चों के खून से सुर्ख हो गई। उसने हर नए पैदा होने वाले बच्चे की निगहबानी के लिए एक महकमा कायम कर दिया, मगर तकदीर इलाही को कौन टाल सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हामला हुई तो काहिनों ने नमरूद को इसकी बेखबर दे दी कि वो बच्चा हमल में आ गया है। लेकिन चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा की उम्र काफी कम थी, उनका हमल किसी तरह पहचान में ही ना आया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत का वक्त करीब आया तो आपकी वालिदा इस तहखाने में चली गईं जो आपके वालिद ने शहर से दूर खोद कर तैयार किया था। वहां आप अलैहिस्सलाम की वलादत हुई और आप वहीं रहे। पत्थरों से इस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता था। रोजाना वालिदा साहिबा दूध पिलाती थीं और जब वहां पहुंचती तो देखती कि आप अलैहिस्सलाम अपनी उंगली का किनारा चूस रहे हैं और उससे दूध बरामद होता है। आप अलैहिस्सलाम बहुत जल्द बढ़ते थे। कुछ ही अरसे बाद आप अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो वालिदैन घर ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही से सिरात मुस्तकीम पर रखा था और अपना रसूल मुंतखब कर लिया था। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले से ही हिदायत दे दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ थे। बाहवाला सूरह अंबिया आयत 51। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बुत तराशते और उनको पूछते देखा तो उनसे सवाल किया, ये क्या हैं? वालिद ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से कहा, ये कैसे खुदा हैं कि जिनको आप पत्थर के टुकड़ों से तराश रहे हैं? एक दिन वालिद ने उन्हें एक टोकरे में बहुत से बुत रख कर दिए कि उन्हें बाजार जाकर बेच आओ।
वालिद के हुक्म की तामील करते हुए टोकरा लेकर बाजार पहुंच गए और आवाज लगाई, ऐ लोगो, आओ और अपने इन खुदाओं को खरीद लो जो तुमको नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान। लोग जमा होते, अपने खुदाओं के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू को ताज्जुब से सुनते और आगे बढ़ जाते। बाजार जाने का ये सिलसिला कई दिन तक जारी रहा। जब एक भी बुत न बिका, बल्कि लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शिकायतों के अंबार लगा दिए, तो आज़र ने उन्हें बाजार भेजना बंद कर दिया। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन में ही रुश्द व हिदायत और अक्ल सलीम अता फरमाई थी। वो जब छोटे थे तो हैरान होकर सोचते थे, अपने हाथों से तराशे पत्थर के टुकड़े हमारे माबूद कैसे हो सकते हैं। उन्हें इस माबूद हकीकी की तलाश थी जिसने कुल कायनात को बनाया था। दिन रात इसी जुस्तजू और फिक्र में रहते। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कायनात की कुछ और चीज़ों का मुशाहिदा भी करवाया। कुरान पाक में इरशाद है, और हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में से हो जाएं। यानी जब रात ने उनको ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर आया। कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे, मुझे गायब हो जाने वाले तो पसंद नहीं। फिर जब चांद को चमकते देखा तो कहने लगे, यही मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में से हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा तो आसमान पर जगमगा रहा है, तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं। ये डूबने और गायब होने वाले मेरे रब नहीं हो सकते। वो कोई और ही हस्ती है जिसने इन सब को पैदा किया, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है। मैंने सबसे यकसू होकर अपनी जात को उसकी तरफ मतवज्जे कर लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। सूरतुल इनाम। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही बुत परस्ती के खिलाफ थे। उनकी कौम का सबसे बड़ा देवता सूरज था। आपने तबलीग के सिलसिले में सबसे पहले अपने वालिद को समझाने की कोशिश की। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बुजुर्ग की गुफ्तगू इस तरह मज़कूर है, और किताब में इब्राहीम का जिक्र करो, बेशक वो सच्चा नबी था। जब उसने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग, तू क्यों उसकी इबादत करता है जो ना सुनता है, ना देखता है और ना तेरे कुछ काम आ सकता है। ऐ मेरे बुजुर्ग, मुझे वो इल्म मिला है जो तुझे नहीं मिला, सो तू मेरी पैरवी कर, मैं तुझे सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ऐ मेरे बुजुर्ग, शैतान की इबादत न कर, क्योंकि शैतान रहमान का नाफरमान है। ऐ मेरे बुजुर्ग, मैं डरता हूं कि मुझे रहमान की तरफ से कोई अजाब आ पहुंचे तो तू शैतान का दोस्त बन जाए। उसने कहा, ऐ इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ता है? अगर तू बाज ना आए तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू एक मुद्दत तक मुझसे अलग हो जा। कहा, तुझ पर सलामती हो, मैं अपने रब से तेरे लिए इस्तगफार करूंगा। वो मुझ पर बहुत मेहरबान है और मैं तुमसे और उनसे जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो अलग होता हूँ। उम्मीद है मैं अपने रब से दुआ करके महरूम नहीं रहूंगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत परस्ती को जिन जिन दलाइल से रद्द किया, उनकी भी एक झलक कुरान मजीद में मौजूद है। इरशाद होता है, और जब इब्राहीम ने अपने अबी आज़र से कहा, तू बुतों को माबूद बनाता है, मैं तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। और इसी तरह हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमानों और ज़मीन की बादशाहत दिखाते रहे ताकि वो यकीन करने वालों में से हो। जब उस पर रात छा गई, उसने सितारा देखा, कहा, क्या ये मेरा रब है? सो जब वो डूब गया, कहा, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब चांद को चमकता देखा तो कहा, ये मेरा रब है। सो जब वो भी डूब गया, कहा, अगर मेरे रब ने मुझे हिदायत न दी तो मैं यकीनन गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। नाजरीन, नबूवत अता होने के बाद हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ लाए। देखा सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ हैं। वालिद ने गजबनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहां से आ रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नजरअंदाज करके झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदबो एहतराम मलहूज खातिर रखते हुए
नहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान मजीद में बेटे और बाप के मुकालमे को यूं बयान फरमाया गया, अब्बा जान, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो ना सुने और ना देखें और ना आपके कुछ काम आ सकें। अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाएं, मैं आपको सीधी राह पर चला दूंगा। आप शैतान की पूजा ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़ ले और आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा, ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा। जा, तू हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपके लिए परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। सूरह इब्राहिम आयात 42 ता 47। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्यौहार आ गया। कौम के लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन उन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से माजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनाचा जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशे हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बुत के कांधे पर लटका कर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुत खाने में तबाही का मंजर था। कुरान मजीद में इस हवाले से फरमाया गया है, कहने लगे, हमारे माबूदों के साथ ये सलूक किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से है। लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले, उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा, क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये काम उस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो इनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। सूरतुल अंबिया आयत 58 ता 65। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनाचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहां तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता, अगर मुझे शिफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गट्ठा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक खोदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को उसमें डाला गया। कहते हैं बहुत गहराई होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी, उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो इसकी तपश की वजह से कोई भी इसके करीब ना जा सकेगा, लिहाजा आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था जो नमरूद के कुन जहन में आया था और न ही उसके मशीरों और मसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो, अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखाऊंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनाचा कौम में एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। अल्लामा इमादुद्दीन इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई उसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मुकाम पर खड़ी कर दी गई। मंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हेजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में धंसा दिया और कयामत तक जमीन में ही धंसा रहेगा। नाजरीन, तारीखी रवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजी खत्म कर दें और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा होने के बाद 7 दिन और रात
पूरी कौम उसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा उस पर से गुजर जाए तो जल जाए। आग अपने ग़िज़ो ग़ज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरू चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो भेस बदलकर पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मंजनीक के जरिए आग के उस खौफनाक समंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन व आसमान की सब मखलूकात चीख उठी कि यार अब तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ उसकी मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आपने फरमाया, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राईल अमीन ने अर्ज किया, आप अलैहिस्सलाम को मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करें, मैं हाजिर हूं। फरमाया, हाजत है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। नाजरीन, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो आग कैसे गुलजार हो गई। इसको बुझाने की कोशिश करने वाले कौन खुश नसीब थे और वो कौन बदबख्त थे जो इस आग को मजीद भड़काने की कोशिश कर रहे थे। इस बारे में अल्लाह ताला ने क्या वईद सुनाई, ये सब जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।